जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। और बच्चों मैं बता दूं, ये जो आपका निबंध है यह एक ट्रेंडिंग निबंध है, यानी कह सकते हैं कि यह जो है आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछा ही पूछा जाएगा और कंफर्म है कि आएगा ही। तो आप लोग जो इस पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान के जो हमारा निबंध है उससे ज़रूर तैयार कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आपको लिखना है, कितने शब्दों को लिखना है, ताकि आपका जो है समय भी बचत हो और आप इतना लिख दें कि आपका एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरा नंबर दे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ आपको ट्रिक भी दूंगा ताकि आप लोग इसे जो है समझ सकें और रटने की कोशिश ना करें। तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी भी निबंध को लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रमुख विचार बिंदु, यानी कह सकते हैं रूपरेखा। ये लिखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले यही देखता है कि बच्चे ने कौन कौन से पॉइंट को बनाया और उसमें जो है वो क्या लिखने वाला है। तो यहाँ से अगर आप इसे लिख देते हैं तो 2 नंबर क्लियर समझिए कि आपको पक्का है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जिसमें प्रमुख विचार बिंदु है, सबसे पहला जो है प्रस्तावना, ये कन्फर्म है। दूसरा हमारा है कि प्रदूषण के प्रकार, यानी हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रदूषण के हमारे कितने प्रकार हैं। फिर तीसरा हमारा आता है कि प्रदूषण की समस्या का समाधान, यानी जो हमारा यह समस्या है इसका हमारा समाधान लिखना होगा। चौथा हम लिखेंगे उपसंहार, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है प्रस्तावना। देखिए, सबसे पहले समझिए कि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना का मतलब यही होता है कि किसी भी टॉपिक के विषय में हमें बताना। तो आज का हमारा जो है टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, तो आज हम इसके संबंधित कुछ चीज़ों को क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे, उन्हें क्या करेंगे लिखेंगे। तो देखिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। तो यहाँ कब बता रहे हैं कि जो है लिखा हूँ कि जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित वातावरण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और संतुलित वातावरण में जो है प्रत्येक घटक जो है एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। कभी कभी वातावरण यह संतुलन में मतलब कि कभी कभी वातावरण में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर में लिख लीजिएगा, में यह संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। परिणामतः वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो दोस्तों आपको जो है प्रस्तावना में सिर्फ इतना लिख देना होगा इसके बारे में कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है और क्या कारण है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं कि प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रदूषण के प्रकार। तो देखिए, आज के वातावरण में जो हमारा प्रदूषण है निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है, यानी आज के कंडीशन में, यानी प्रेजेंट टाइम में, आधुनिक समय में। पहला देख सकते हैं वायु प्रदूषण, आप लोग जानते होंगे क्या लिखना होगा। देखिए, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में पाई जाती हैं, यानी हमारा जो वायुमंडल है उसमें हमारी जो गैसें एक विशेष अनुपात में पाई जाती है, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारी गैसें हैं और विशेष अनुपात में पाई जाती हैं, ठीक है। जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण, यानी जीवधारी बोले तो हम मानव हैं जो लगातार क्या कर रहे हैं, इसे प्रदूषित कर रहे हैं, के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी हमारे कारण जो है वो क्या कर रहे हैं, हम वायु को दूषित कर रहे हैं और यही जो है हमारा क्या है, वायु प्रदूषण है। तो हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि वायु प्रदूषण हम ही लोग फैला रहे हैं। तो आपको देखिए सिंपल समझ लेना होगा कि आपको रटना नहीं, बस आप समझिए कि वायु प्रदूषण किस कारण हो रहा है, हम ही लोग के कारण हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए सुधार करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वह हमारा है जल प्रदूषण। देखिए, हमारा जो है जल प्रदूषण। देखिए, जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाता है, तो देखिए आप बता रहे हैं कि जल में अनेक प्रकार की हमारे खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं, गैसें भी रहती हैं। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा क्या वो असंतुलित हो जाए, भाई बिगड़ जाए, कोई भी अगर कोई भी चीज़ है उसमें कोई भी चीज़ अगर घट बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो हानि होने लगता है। तो जल जो है क्या हो रहा है, तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है, यानी वह क्या हो जाता है, हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है।
आज हम नदियों में कचरा, मलमूत्र प्रवाहित करते हैं, जिससे यह क्या हो रहा है, प्रदूषित होती जा रहा है। तो देख सकते हैं कि जल प्रदूषण किस कारण हो रहा है, क्या क्या कह सकते हैं रीजन है, और हमें क्या करना होगा, देखिए सुधार करना होगा। तो आपको जो है जल प्रदूषण में सिर्फ आपको इतना क्या कर देना होगा, लिख देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसका तीसरा क्या है हमारा। तो दोस्तों तीसरा हमारा पॉइंट है ध्वनि प्रदूषण, यानी ध्वनि का जो है प्रदूषण किस प्रकार हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, यानी जो कह सकते हैं कि जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है इस जमाने की जो एक नई समस्या है। समझिएगा यहाँ पर, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, यानी यह जो नई समस्या आज की है किसके कारण है, वैज्ञानिक प्रगति के कारण। जैसे मोटर कार, जेट विमान, कारखानों के सायरन जो हो गए, मशीनें और लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारा ध्वनि प्रदूषण आज की नई समस्या है और इसे वैज्ञानिक प्रगति ने क्या किया, उत्पन्न किया। इससे अनेक प्रकार की जो है हमारी बीमारियां पैदा हो रही। अब जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल तो कान में खोस कर दिन भर गाना सुनते रहते हैं, तो यह क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण है। देखते होंगे कि सड़कों पर लेकर गली मोहल्लों पर देखते हैं साउंड दिन रात लगातार बजता रहता है। हाँ, तो ये जो है क्या है, ध्वनि प्रदूषण के ही कारण है। तो हमें क्या करना होगा, इनमें रोक लगाना होगा। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कि भाई ये जो हमारा समस्या है इस समस्या का समाधान क्या है। ठीक है, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक है। देखिए प्रदूषण जो है इसे जो है एक लोग तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसे हमें जो है व्यक्तिगत मतलब स्वयं से लेकर और सरकार अगर दोनों मिलेंगे, दोनों स्तरों पर अगर इनका मिलन होगा तभी जाके यह क्या होगा, सुधरेगा, तभी जो है यह कायाकल्प बदलेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए तो यह दुष्परिणाम साबित होगा। ठीक है, जल प्रदूषण के निवारण के लिए हमें जो है नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कह सकते हैं कि जल प्रदूषण के जो है निवारण के लिए उचित नालियाँ। देखिए गांव से लेकर कस्बों से लेकर शहर से लेकर अगर हमें जल प्रदूषण से बचना है तो हमें नालियों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। नहीं तो सड़क किनारे देखते होंगे और बहुत सारे देखते होंगे कि नालियों का पानी जो है बहती रहती हैं, तो हमें उसको क्या करना होगा, रोकना होगा। उद्योगों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को रोकना होगा। धुएं तथा अन्य प्रदूषण के समुचित ढंग से निष्कासन और उनको जो है व्यवस्था का भी दायित्व लेना होगा। वनों की जो है देख सकते हैं अनियमित कटाई हो रही हमारे पेड़ पौधों की, हमें क्या करना होगा, रोकना होगा। देखिए बच्चों हमें मिलकर इसका समाधान करना होगा, तभी यह जो है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक कह सकते हैं अच्छा होगा। नहीं तो अब आप ही हमें कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। ठीक है, अब चलिए हम इसका पढ़ते हैं उपसंहार। देखिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम इस भविष्य में और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। बहुत अच्छी बात कही गई है, और आने वाली पीढ़ी को जो है प्रदूषण के अभिश्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। देखिए बात, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इस पर जरूर ध्यान देना होगा। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का यह पावन कर्तव्य होना चाहिए, यानी जो है सरकार के साथ, ठीक है सरकार तो काम करेगी लेकिन हमें भी उनके साथ मिलकर काम करना होगा। नहीं तो यह जो है प्रदूषण हमारे लिए एक अभिश्राप बन जाएगा, क्योंकि मानव अपना जो है स्वयं कब्र खोद रहा है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना होगा, हमें जो है साथ साथ मिलकर इससे क्या करना होगा, लड़ना होगा, इसका समाधान करना। तो दोस्तों मैंने अपने शब्दों में जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश की है। आप सभी लोग जो है इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, और इसी तरह बोर्ड कॉपी में लिख कर आइए, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको और किस किस टॉपिक पर जो है निबंध चाहिए, ताकि मैं आपको जो ऐसे ही प्यारे प्यारे जो है निबंध आपको ये लाता हूँ। ठीक है, और हाँ दोस्तों, चैनल अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर प्रेस कर देना है। देखिए आप लोग पढ़ तो लेते हैं, लेकिन छोटा सा काम है, फ्री वाला काम है, बस दबा दो, हो गया, आल पर क्लियर कर दो, बस यही काम करना है। छोटा सा लाइक भी कर देना, छोटा सा कमेंट भी कर देना, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।